अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। अच्छा व्यूअर्स, हर कोई जानता है कि कबूतर तो सभी पालते हैं। हर छोटे बड़े शहरों में इन्होंने लोगों ने जो है अपने घरों में भी कबूतर के छोटे छोटे हट्स बनाए हैं। वहाँ पे कबूतरों को रखते हैं, पालते हैं, दाना उनका डालते हैं। लेकिन कराची में भी बहुत ज़्यादा कबूतरों का जो कारोबार है और उसको घरों में पाला भी जा रहा है। ये भी जानते हैं कि कबूतरों को अच्छाई की अलामत समझा जाता है। मुसलमान होने के नाते इसको बरकत की अलामत भी समझा जाता है। खासकर मक्का मदीना में लोग, अब तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर लोग इनको दाना दुनका डालते हैं, यानी ये एक अच्छाई की अलामत समझे जाते हैं। और ख़ासकर ये जो कबूतर होते हैं वो छाँव या एसी के नीचे जो बने होते हैं छोटे छोटे हट्स, उनके नीचे अपना डेरा डाल लेते हैं। चाहे लोग इसको शौकिया पालें, चाहे वैसे रखें, लेकिन कबूतरों का कारोबार, कबूतरों को पालना हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, खासकर कराची में। लेकिन क्या कभी हमने ये जाना है कि कबूतर जो खासकर आजकल हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि सेहत के हवाले से काफ़ी अलार्मिंग हो रहे हैं। इस वक्त फेफड़ों की जो बीमारी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करती हूँ। ऑलमोस्ट कराची में 20 से ज़्यादा मरीज डेली बेसिस पर फेफड़ों की इस बीमारी की वजह से एडमिट हो रहे हैं, और ख़ासकर ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। ख़वातीन इसलिए मुतासिर हो रही हैं कि घरों में अक्सर उनको ही देखा जाता है छोटी छोटी उनकी सफाइयाँ वगैरह करते हुए। लोग जब कबूतरों को दाना डालते हैं तो जो उनका फुजला वगैरह होता है वो जब कबूतरों का जो है वो उनकी सांस की नाली में जाता है, और ये हमें पता भी नहीं होता, और सांस की नाली में जाकर वो फेफड़ों को डायरेक्ट असर करता है। और जब ये डायग्नोज हुआ कि कबूतरों का जो फुजला है किस तरह से हमारी सांस की नालियों में जाकर हमारे फेफड़ों पर असर डाल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो गया। खूबसूरत बज़ाहिर जो कबूतर है, बहुत खूबसूरत परिंदा है। दाना पानी जब हम उसको डालते हैं तो बेहतरीन यही है कि हम एहतियात करें, मास्क डालें, खासकर जब हम इनको कुछ भी डालें, क्योंकि वह सबको पता है कि फेफड़ों की जो बीमारी है वो बहुत तकलीफ से होती है और सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। और जब ये बढ़ जाती है तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, काबू में नहीं रह सकती। व्यूअर्स, मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन मेरे साथ पर्सनल एक एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी काम वाली सामने वाले घर में उनके कबूतर वगैरह का शेड्स था उन्होंने बनाया, वो वहाँ पर गई और उन्होंने हमें कहा कि हमें ना हमारी काम वाली नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप ना ज़रा अपनी काम वाली भेज दें, हमने ऊपर का जो पोर्शन है शेड्स वाला वो साफ़ करवाना है। काम वाली चली तो गई, लेकिन वहाँ पर उसने काफ़ी, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे का जो उनका गन था कबूतरों का वो काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं हुआ था। उन्होंने एक पूरा बोरा, एटलीस्ट आप कह लें पूरी छत से उठा के उनके फुजले का, वो जब उन्होंने उसको सफाई वगैरह की, जिस तरह भी उन्होंने की, और उसको गार्बेज वगैरह किया, लेकिन आप बिलीव करें आज तक वो काम वाली अभी दोबारा हमारे घर में सफाई के लिए नहीं आ सकी। हमें भी नहीं पता, हमें था कि शायद उसने एक्सेस काम कर लिया, ज़्यादा काम कर लिया, शायद इस वजह से वो नहीं आ सकी। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये प्रॉब्लम हुई है उसको कबूतरों का। जब उसने शेड साफ़ किया, जब उसका फुसला वगैरह उठाया, दाना दुनका जो भी है उसके ऊपर भी फुसला वगैरह हो जाता है, तो तब हमें पता चला कि ये वो डायरेक्ट उसके प्रॉब्लम हुई है उस फुसले को उठाने से, और उसने डायरेक्ट असर किया उसकी सांस की नाली में, सांस की नाली से फेफड़ों तक। और फिर मतलब उसके बाद ये डायग्नोज हुआ कि इस तरीके से उसको ये प्रॉब्लम हुई है। अब हमें तभी जब मैंने ये 2-3 जगहों से ये जब खबर सुनी तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनका शौक़ रखते हैं पालने का, लेकिन बेहतरीन एहतियात यही होती है कि आप मास्क पहन लें इनको कुछ भी करते हुए। बिलीव करें व्यूअर्स, अभी तक स्टिल वो जो है अभी तक हमारे पास दोबारा नहीं आई। शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। अल्लाह मियाँ उसको सेहत और ज़िंदगी दे। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी और मैंने शेयर की। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और आपसे शेयर करती हूँ। हमारे जो पहले का टाइम था, हमारे घरों का, गांव के हालात थे या शहरों में, लेकिन हमारे घरों में खाने जो होते थे वो देसी होते थे, बिलीव करें। और यकीन करें व्यूअर्स, वो कहते हैं ना चिपड़ी हुई रोटी, देसी घी, ये सब चीज़ें हम लोग कहते थे ये हमारी जो चीज़ें हैं ना ये हमें मोटापा करती हैं। बिलीव करें, हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो कभी भी मोटे फील नहीं हुए, रादर दैन कि अब जो हम लोगों ने वेट गेन कर लिया हुआ है, क्योंकि वो लोग खाते तो देसी चीज़ें थे, जिनमें बेशक देसी घी खाते थे, सब कुछ चुपड़ा हुआ खाते थे, लेकिन वो डायरेक्ट उनके बॉडी को नहीं लगता था, बल्कि इंटरनल सिस्टम उनका स्ट्रांग होता था, उनके जॉइंट्स स्ट्रांग होते थे। लेकिन आजकल हमने क्या कर लिया, हम लोग जंक फूड की तरफ इतना ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग सिर्फ फूल रहे हैं, सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इंटरनल हमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हो चुकी हैं, चाहे हम छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा हमारे बड़े जो हैं वो अभी भी स्ट्रेंथ में हैं, उनको अभी भी पावर है उनके अंदर। बिलीव करें व्यूअर्स, मेरी जो हस्बैंड है उनकी दादी 90 इयर्स में भी खुद अभी सुई के अंदर धागा डाल लेती थी, उनकी स्किन ऐसे चमकती थी कि जैसे वो अभी जवान हो। और हम लोग बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हमारी खुराक ही अच्छी नहीं है। हम लोग खुराक को इतना वो जंक फूड को अपनी ज़िंदगियों में इन कर चुके हैं कि सोच है एक
हमें सांस फूलने की बीमारियां, दिमाग पर डायरेक्ट असर कर रही हैं, ये चीज़ें भूल जाती हैं चीज़ें। और हम कहते हैं कि नहीं हम मोटे क्यों हो रहे हैं, मोटे तो हम खुद हो रहे हैं, हमने अपनी देसी खुराकें छोड़ दी हैं जो कि डायरेक्ट जॉइंट्स को लगती थी। और आपकी खुराकें जॉइंट्स को, क्या हम उठ के बैठ नहीं सकते, बैठ के उठ नहीं सकते, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अब हम 40-41 के हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो अभी भी सेहत में हमसे बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देसी खुराकें छोड़ दी हैं। और यही सब चीज़ें जब हमारी वो दादी हमें बताती हैं तो बिलीव करें, हम लोग तो अगर उनके ऊपर अमल कर लेना तो हम अपने वेट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कैंसर के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर है। कैंसर के हवाले से अच्छी खबर, ज़ाहिर है कैंसर तो एक अलार्मिंग चीज़ है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। कैंसर पूरा सर्कल तबाह कर देता है, लेकिन अब इंडिया के अंदर रिसर्च के मुताबिक एक ऐसे जो हैं टेस्ट कैंसर के आ चुके हैं जिनको MCED स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें पहले ही आपकी बॉडी में पता चल जाता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कैंसर से वाबस्ता सेल्स हैं तो वो आपकी मौत को रोकने की सलाहियत बन सकते हैं। वो किस तरह ज़ाहिर है, वो जब तशख़ीस हो जाती है, क्योंकि हमें हमेशा कैंसर की तशख़ीस जो है बिल्कुल एंड पे जाकर होती है। लेकिन अब ये ऐसे टेस्ट आ चुके हैं जिससे पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में ऐसी कोई ट्यूमर या किसी किस्म के कोई ज़र्रात हैं, तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी खबर थी जो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ख़ासकर ये सारी जो वीडियो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उस हवाले से आपने ज़रूर मतलब वैसे भी आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसमें बहुत सारे व्लॉग्स हैं, आपको हर किस्म का व्लॉग इस एक चैनल पे नज़र आएगा, और आपने प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर विजिट करना है फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।